सो हेलो हार्दिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो खाने की यात्रा थी, खाने की जर्नी है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिए। लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, फैट का फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन हो जाता है, और तुम्हारा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो न्यूट्रिएंट्स निकले हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जो कि सिंपलर सब्सटेंस निकले हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पीछे ही स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स लगी रहती हैं, और ब्लड वेसल्स में वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद ब्लड पूरे शरीर में घूम करके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, और उसी से हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था ये चीज। ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट से आया है वो हमारे ब्लड में पहुंच गया, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसी एनर्जी से हम लोग अपने काम कर पाते हैं। ध्यान रखना, एनर्जी हमें मिल रही है, उसके पीछे कौन रीजन है कि जो हमने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, और कार्बोहाइड्रेट जब पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां पर ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। विली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दिया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दिया। ग्लूकोज हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड के रूप में पूरे बॉडी में इधर उधर घूम रहा है। ऑक्सीजन को इनहेल किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिलन हुआ, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से रिएक्ट किए, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिली। एनर्जी के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। ठीक है, चल भाई, तो अब आगे हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं, देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आखिर क्या होता है। आ जाते हैं, आज अपने चैप्टर को खत्म भी करना है, बहुत ही छोटा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन, खतरनाक काम्स। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है देखते हैं। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है, चौड़ी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही छोटी है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर, वो तुम्हारी 7.5 मीटर थी, ये 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे वाटर को और तुम्हारे सॉल्ट को, अगर जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया है तो उससे दो चीजें ये निकाल लेता है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट। The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces। और जो भी रिमेनिंग है वो तुम्हारे रेक्टम में पहुंच जाता है और वहां पर स्टोर होता है, कुछ देर के लिए वहां रहता है। The fecal matter is removed through the anus from time to time। और जो ये fecal matter है, जो कि एकदम वेस्ट पार्ट है, ये क्या होता है, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर इजेक्ट होता रहता है। इजेक्ट हो रहा है, इसी वजह से इस प्रोसेस को इजेशन कह रहे हैं। इजेशन क्या हो रहा है, इजेशन अगर तुमको बताना हो तो यही डेफिनेशन देनी पड़ेगी। द fecal matter is removed through the anus from time to time, this is called इजेशन। ठीक है, एक तुम्हारा इंजेशन जब स्टार्ट किए थे, बगल कैविटी में खाने को डालना, मुंह में खाने को डालना, यह प्रोसेस था इंजेशन, INGESTION, इंजेशन पढ़े थे ना इसको। और इजेशन है, इजेशन मतलब अब तुम्हारी बॉडी से जो वेस्ट पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो निकल रहा है, तो वो इजेशन है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना।
नहीं तो इंजेशन की जगह इजेशन बोल दो और इजेशन की जगह इंजेशन बोल दो, ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इजेक्ट, इजेक्ट से समझो, इजेक्ट मतलब बाहर निकलना, तो इजेक्ट से ही इजेशन समझ लो। इजेशन क्या है, हमारे एनस के थ्रू टाइम टू टाइम फेकल मैटर, जो बेकार मैटर है, वेस्ट पार्ट है, वो बाहर निकल रहा है, उसी को इजेशन कह रहे हैं। तो यहां तक की कहानी हुई कि किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये चीज तुम्हें क्लास 10th तक ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अगर तुम आज ये बेसिक चीज क्लियर कर लोगे कि बकल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है, फिर तुम्हारे इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप में, फिर फूड पाइप कनेक्टेड है तुम्हारे स्टोमक में, स्टोमक में 3 लोग थे, कौन कौन, म्यूकस था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और डाइजेस्टिव जूस था। वो अपना काम किया। म्यूकस का क्या काम होता है, डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, कुछ काम होता है तभी तो वहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद वो कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड जुड़े हुए हैं। एक अपने शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है कौन, लीवर। लीवर में एक होता है गाल ब्लैडर, एक स्टोरेज होता है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर में एक जूस होता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस क्या काम करता है, फैट को कन्वर्जन करता है, फैट का कन्वर्जन कर देता है फैटी एसिड में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या काम हुआ, वो खाना आता है, सॉरी अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इसी से जुड़ा हुआ एक और ग्लैंड है तुम्हारा जिसका नाम है पैनक्रियाज। उसके पास होता है पैनक्रियाटिक जूस, वो भी भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियाटिक जूस काम करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इतना काम करने के बाद अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया है। विली अब अपना काम करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नीचे की साइड में, तो वो क्या काम करती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो सिंपलर सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देती है, ब्लड वेसल्स को दे देती है। ब्लड वेसल्स के पास पहुंच गया ग्लूकोज, ऑक्सीजन को इनहेल किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके हमें देते हैं एनर्जी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। उसके बाद खाना तुम्हारा पहुंच गया, सॉरी खाना क्या, जो वेस्ट पार्ट है वो तुम्हारा पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। यहां क्या काम होता है, तो जो भी वेस्ट पार्ट गया उसमें यदि कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कि बाहर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पार्ट निकालना है। इसके बाद जो भी वेस्ट पार्ट है रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम में कुछ देर के लिए रहता है, थैंक्स टू रेक्टम। रेक्टम के लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि रेक्टम ना होता तो भाई साहब बेइज्जती हो जाती कहीं पर भी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो रेक्टम पहुंच गया, रेक्टम के बाद वो एनस पे पहुंच गया, और एनस क्या करता है, टाइम टू टाइम इजेक्ट करता है, उसको इजेशन कहती है। इस तरीके से हमारे पूरे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इस तरीके से वर्क करता है। अब चलते हैं एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, और वो भी ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कॉन्टिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। ये कम तुम देखे होगे कभी भी, अब तो घरों में गाय भैंस कम ही देखने को मिलती है, यदि किसी डेयरी में देखे होगे या फिर अपने आसपास बहुत से काउस को देखे होगे, तो काउस क्या करती हैं, जल्दबाजी में खाना क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं। उसके बाद कुछ देर बाद तक जब भी उनको देखोगे वो च्यू करती रहती हैं, अपने मुंह को डुलाती रहती हैं, च्यूइंग उनका चलता रहता है। वो खा नहीं रहती, उनके सामने खाना नहीं है, तब पर भी उनकी च्यूइंग चलती रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सा भाई हमारा मुंह, हमारा जो दांत वगैरह है, मुंह है, बकल कैविटी, च्यू कब करता है, जब हम इसमें भोजन डालते हैं। भोजन हमने डाला, च्यू कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक खाना खाने के बाद भी हम हाथ वाथ धुल करके बैठ गए, उसके बाद भी च्यू कर रहे हैं, होता है ऐसा? नहीं होता है। लेकिन ऐसा गाय भैंस क्यों करते हैं जो कि ग्रास ईट करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सुनो, actually they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen.
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जल्दबाजी में खाने को चबाते नहीं, सीधे सीधे स्वैलो कर लेते हैं, सीधे से निगल लेते हैं और निकल करके एक अपने बॉडी पार्ट, एक तो इनका डाइजेस्टिव एक पार्ट होता है जिसमें पहुंचाते हैं, जो जिसका नाम है र्यूमेन। क्या नाम है? र्यूमेन। ठीक है, इसको याद रखना, र्यूमेन, RUMEN। जल्दी जल्दी स्वैलो करके, जल्दी जल्दी निकल करके ये खाना वहां पहुंचा दिए। आखिर ऐसा क्या करते हैं? क्या इनको डर रहता है कि हमारा खाना कोई और खा सकता है? भाई इनके डर भी तो रहता होगा कि खाना यहाँ पर है, यदि हमने नहीं खाया तो हो सकता है कोई दूसरा एनिमल आके खा जाए, या हो सकता है कि कोई भाई अच्छा खाना है, मान लो पनीर वनीर बनी हुई है, पनीर रखी हुई है, कोई इंसान खा ले। ठीक है, तो क्या डर रहता है इनका या फिर कुछ और बात रहती है? ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर ये स्वैलो क्यों कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, तुरंत ही क्यों? ह्यूमंस की तरीके से क्यों चबा के नहीं खाते हैं और उसके बाद में चबाते हैं? और बाद में कैसे चबाते हैं? क्या खाना वापस इनके मुंह में आता है? तो कहां से आता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। हेयर द फूड गेट्स, जो र्यूमेन है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। इस तरीके जो सैलोइंग होती है, इन्होंने क्या किया? सैलो करके कहां पहुंचा दिया? र्यूमेन में। और र्यूमेन में पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। किस फॉर्म में? इसको कहते हैं कड। कड क्या है समझ लो। गाय वहां पर है, उसके सामने खाना था, उसने खाने को क्या किया? मुंह में रखा और सीधे सैलो कर लिया। सैलो मतलब निगल लिया और पहुंचा दिया कहां पर? र्यूमेन में। र्यूमेन एक पार्ट है। ठीक है, नीचे देखोगे तो गाय का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें र्यूमेन है, ये देखो र्यूमेन, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या किया इसने? डाइजेस्ट करके र्यूमेन में पहुंचा दिया और र्यूमेन में पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और उसको कहते हैं कड। कड के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लंप्स एंड द एनिमल च्यूज इट। एनिमल क्या करता है? इसको च्यू करता है। कह रहे हैं कुछ देर बाद वो एनिमल क्या करता है? अपने कड को उस फूड पाइप से वापस से मुंह में बुलाता है, छोटे छोटे लम्प्स में। ठीक है, और उसके बाद यहां उसकी च्यूइंग चलती है, यहां पर उसको अच्छे से चबाते हैं, उसके बाद ये वापस जाता है स्टोमक में। ठीक है, तो इनकी बहुत ही विचित्र कहानी है। ठीक है, बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? कि कड को वापस से, कड को र्यूमेन से वापस बुला रहे हैं माउथ में और उसके बाद उसको च्यू कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल जो ऐसा काम करते हैं उनको र्यूमिनेंट्स कहते हैं। मतलब काऊ हो गया तुम्हारा, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे र्यूमिनेंट्स एनिमल हैं। द ग्रास, अच्छा आखिर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा कलाकारी क्यों करते हैं? इंसान तो ऐसा नहीं करते हैं कि खा लिए उसके बाद वापस से उसको मुंह में बुलाते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं। कहते सर जी बहुत वैसी बातें हैं। ठीक है, घिन वाली बातें हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इनको मजा नहीं आता है, इनको ऐसा करने में मजा नहीं आता है, लेकिन इनकी भाई कुछ मजबूरियां रहती हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, क्यों? द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास ये लोग खाते हैं उसमें सेलुलोज बहुत प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना, सेलुलोज जो होता है वो हम लोग नहीं पचा सकते हैं। यदि हम सेलुलोज खा लें, ग्रास खा लें और सोचे वो पच जाएगा, तो पचेगा नहीं, वो इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब भाई साहब ये लोग करें क्या? ग्रास इनको खाना ही खाना है, प्लांट इनको खाना ही खाना है। तो प्लांट्स वगैरह में ग्रास, सिर्फ ग्रास को लो, ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. जो rumen में फटाक से सैलो करके खाना पहुंचा दिए, rumen में कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कराते हैं। फुल्ली डाइजेस्ट नहीं, पार्शली डाइजेस्ट है। Many animals including humans cannot digest cellulose. ज्यादातर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं और इंसान भी हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज डाइजेस्ट ही क्यों करना है? क्योंकि भाई साहब एनिमल्स ग्रास ही तो खाएगा, पनीर तो मिलेगा नहीं इसको, ये तो ग्रास ही पर डिपेंड है, तो ग्रास खाएंगे। ठीक है, तो समझ लो बात को। सेलुलोज जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। आम जिंदगी में उसको सोचो डाइजेस्ट कर ले तो नहीं होता है। तो ये लोग काम क्या करते हैं? एनिमल्स काम क्या किए? उसको फटाक से क्या कर लिए?
सैलो कर ली और सैलो करके र्यूमेन में पहुंचा दी। र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया थे, सेलुलोज को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किए, उसके बाद कट बन गया वो। अब काऊ क्या करेगी, उसको कट को वापस से अपने मुंह में लाएगी और उसको देर तक चबाएगी। कितनी देर तक? बहुत देर तक चबाती रहेगी, चबाती रहेगी, चबाती रहेगी। और चबाने से क्या होगा, वो बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात? बहुत अच्छे समझो। यदि जो हम खाना खाते हैं, यदि मुंह में ही उसको बहुत उसके छोटे 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 पीसेस कर दें, तो हमारे आगे आने वाले एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट हैं उनको कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं खाने को चबा चबा के खाओ, क्योंकि चबा चबा खाओगे तो पूरे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसमें पोषक तत्व हैं, वो पूरे तुम्हारे शरीर में लगेंगे। लेकिन तुमने क्या किया, बस मुंह में डाला, खट्ट से नीचे पहुंचा दिया। तुम्हारे पास र्यूमेन नहीं है। र्यूमेन होता तो खाना पहुंच गया है, उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद र्यूमेन से खाना को वापस बुलाते और फिर चबा लेते। लेकिन र्यूमेन ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। र्यूमेन किसको दिया? इन र्यूमिनेंट एनिमल को दिया। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो र्यूमेन कितना यूजफुल है उनके लिए, क्योंकि सेलुलोज ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है। सेलुलोज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके डाइजेस्ट होता है। तो वापस से उस कण को वो अपने मुंह में बुलाते हैं और उनको बहुत देर तक चबाते हैं। इसीलिए जब भी तुम किसी ये गाय भैंस को देखोगे, इनका मुंह चलता ही रहता है। खाना वहां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी इनका मुंह चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टोर्ड कड है उसको ये छोटे छोटे लंब में ऊपर बुलाते रहते हैं मुंह के पास, और वहां पर ये कुतरते रहते हैं उसको। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैइकम, या कैइसम पढ़ लो कुछ भी, कैइसम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं एनिमल्स, हॉर्सेस हो गया, रैबिट हो गया, और तुम्हारे गाय भैंस हो गया, इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब समझ लो स्टोरेज एक होता है। सैक मतलब होता है SAC, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखोगे एग्जैक्ट तो होता है बोरी। बोरी बोरा देखोगे, जिसमें जो सब्जियां रहती हैं, जो सब्जी वाले रहते हैं, सब्जी वाले अंकल, वो देखो बोरी वगैरह में सब्जी अपनी रखे रहते हैं। ठीक है, बोरा रहता है। ठीक है, तो उसी को सैक सैक बोलते हैं। तो सैक मतलब समझ लो स्टोरेज रहता है। तो कह रहे हैं एनिमल, हॉर्सेस, रैबिट और ये भी जो र्यूमिनेंट एनिमल हैं, इनके पास एक स्टोरेज होता है। कहां पर? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जैसे हमारे पास भी एक स्टोरेज है जिसको स्टोमक कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस, फूड पाइप के बीच में हमारा स्टोमक है, वैसे इनके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक क्या है? कैइसम। कैइसम, ठीक है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। इसकी जब प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लेना कि इसको कैइसम बोलेंगे, कैइकम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बताना हमको। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। तो भाई साहब बात क्या होती है कि इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में ये कैइसम नाम का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन होता है और कैइसम में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। कैइसम में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कैइसम होता है तो भाई साहब फिर घास की, जो हमारे पास ग्रास वगैरह रहती हैं, उनकी भी इंसान क्या बनाते हैं? रेसिपी। ठीक है, इंसान अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकता है भाई साहब। ठीक है, तो हो सकता है यदि वो स्पेशल बैक्टीरिया हमारे पास होता, हमारे स्टोमक में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता, तो भाई साहब फिर ग्रास की रेसिपी भी हम लोग को खाने को जरूर मिलती। So far you have learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, एनिमल छोटा सा ही दिया था, एनिमल्स ह्यूमंस के बारे में पढ़ा और उसमें जाना कि किस तरीके से लोग डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। इनके पास माउथ होता है, इनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनके पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इनके पास कैइसम वगैरह होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिटिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना माउथ है और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये सब चीजें। तो वो खाना कैसे पचाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे एनर्जी उन्हें मिलती है, देखते हैं। Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake। अगले सेक्शन में हम लोग देखने चल रहे हैं कि किस तरीके से भाई साहब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जिसको कहते हैं अमोइबा में पढ़ना, अमीबा, अमीबा,
अमीबा। अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है देखते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहां मिलेगा तुम्हें? पॉन्ड वाटर में। क्या तुम देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm। तो देख लो भाई साहब, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में जो जितना भी स्ट्रक्चर है तुमको दिख रहा है ना, ये जो लिक्विड है ये सब ठीक है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये देखो न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे क्या तुम्हारे फूड वैक्यूल हैं। क्या है? फूड वैक्यूल है। इसी में फूड आता है। फूड वैक्यूल, वैक्यूल मतलब जान लो, वैक्यूल मतलब जान लो कोई छिद्र, ठीक है, कोई होल, तो वहां पर ये फूड पहुंचता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है। ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, बिलियंस ट्रिलियंस में, लेकिन ये अमीबा में सिर्फ एक सेल, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। भाई साहब अमीबा बहुत ही मायावी है, ये अपना स्ट्रक्चर, अपना शेप, अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। इधर चला मैं, उधर चला, भाई पॉन्ड में है, तैर तैर करके कहीं भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो अपना ये स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, ठीक। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। भाई साहब ये क्या करता है? इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। देख रहे हो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेता है। कब? जब इसको सेंस होता है कि भाई साहब हमारे आसपास कुछ फूड आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? स्मेल से हम लोग पता लगाते हैं ना कि आज पनीर बनी है घर पे, ठीक है, आज संडे है, आज बनी होगी, ठीक है, होप सो, ठीक है। तो हम पता कर लेते हैं स्मेल करके कि हाँ आज पनीर बनी है। उसी तरीके से ये सेंस करता है अपने इस स्यूडोपोडिया से, ठीक है। स्यूडोपोडिया इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और स्यूडोपोडिया बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे ही फूड वैक्यूल इसके गिरफ्त में आता है, ये खट्ट से फिर ऐसे बंद कर लेता है, अपना स्यूडोपोडिया आगे जाकर के बंद कर लेता है। तो ये खाना पहुंच गया यहां पर, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। किसमें? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर जो दिख रहा है ना, ये अमीबा का फिंगर जैसे दिख रहा है। जैसे खाने को सेंस किया, ये इस तरीके से आगे आगे बढ़ता है और उसको अंदर कर लेता है, ठीक है। और जिसको अंदर करता है वो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तुम डर ना मत नहीं सोचो कि अमीबा तुम्हें खा जाएगा, नहीं, ठीक है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जब छोटा खुद ही है तो कहां बड़े बड़े को खाएगा? अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खा लेता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। जैसे ही ये किसी फूड को सेंस करता है, अपने स्यूडोपोडिया को उसके अराउंड लेके जाता है। स्यूडोपोडिया क्या है? अपने जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको उसके पास लेके जाता है और ट्रैप कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। The food becomes trapped in a food vacuole। और फूड जो है वो फूड वैक्यूल में जाकर के ट्रैप हो जाता है। फूड वैक्यूल देख लो भाई साहब, फूड वैक्यूल ये देखो छेद है ना, ये फूड वैक्यूल है, इसी में फूड चला गया है। ये तो फूड है, इसी में चला गया, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल जो वहां पे तुम्हें बताया गोला गोला है, फूड वैक्यूल है, उसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव जूस जैसे हमारे पास था, ठीक है, पैनक्रिया में था और तुम्हारे बाइल जूस में था, बाइल जूस था। तो ये सब क्या करते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। ये काम क्या किए? ये जो भी फूड आइटम्स आया था, जो भी ऑर्गेनिजम्स आया था, उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, और फूड इनका एब्सॉर्ब हो जाता है। तुम क्या कहोगे सर जी, ये सोच रहे हो क्या ये भी पॉटी वोटी करते होंगे, ये भी क्या वेस्ट पार्ट निकालते होंगे? बिल्कुल निकालते हैं भाई। जो खाएगा वो निकालेगा है ही, अपने पास रख लेगा तो बीमार हो जाएगा, है ना बात। तुम खाओ और पॉटी ना जाओ तो बीमार तो हो जाओगे ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी इजेक्ट करता है, ये भी जाता है पॉटी। द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी सब्सटेंस को इसने क्या किया? एब्सॉर्ब किया है, उससे इसकी ग्रोथ होती है। इसके बॉडी पार्ट में कहीं कट वट गया है तो उसका मेंटेनेंस होता है। और मल्टीप्लिकेशन मतलब
रिप्रोडक्शन होता है, ये अपनी तरीके से और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और वैक्यूल ने, जो वैक्यूल था उसका, फूड वैक्यूल था, उसने क्या किया, उसने डाइजेस्टिव जूस मिक्स करके जो भी फूड आइटम्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया सिंपल सब्सटेंस में, और जो चीज अनडाइजेस्ट था वो अपने वैक्यूल से बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अमीबा में देखो, सबसे पहले देखो ये लिखा है न्यूक्लियस, तो तुम्हारा ये रेड वाला पार्ट रेड ही है ना, कुछ न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर फूड पार्टिकल इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, इंजेशन। यहां पर फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया ने, यहां देखो फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया ने सेंस किया, तो स्यूडोपोडिया अपना धीरे धीरे उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके बाद क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा, ठीक है। समझ में आया? इस फूड पार्टिकल यहां पर आ गया अंदर, ठीक है, अंदर आ गया। उसके बाद ये फूड वैक्यूल्स के पास होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि इस पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एक्ट करेगा, और इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद ये अगले फूड वैक्यूल्स में पहुंचता है, ठीक है। जैसे अपना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ऐसे इसके पास भी कई सारे फूड वैक्यूल होते हैं। तो इस तरीके से आगे पहुंचा, यहाँ पर कुछ डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद ये समझ गया कि भाई साहब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि अनडाइजेस्टेड हैं, तो इनको ऐसे इस फॉर्म में बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो भी उससे अच्छा मटेरियल था उसको खा पी करके बाहर फेंक दिया। तो इसमें भी देखो इजेक्टेड, ठीक है, इजेशन इसमें भी हो रहा है, इंजेशन भी हो रहा है, इनटेक भी हो रहा है, और इजेशन भी हो रहा है, बाहर भी फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा में होता है कहानी। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, और डाइजेशन के बाद उससे किस तरीके से हम लोग एसिमिलेट करते हैं उसकी एनर्जी को, किस तरीके से काम होता है, लगभग सभी एनिमल्स में सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे कुछ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई साहब हमने एनर्जी को तो ले लिया, ठीक है, हमें उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो तो मिल गए, लेकिन किस तरीके से वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये हम आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्यारा सा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये खत्म हो गया होगा। तो आई होप सो कि जो भी चीजें पढ़ाई हैं इस 3 दिनों में तुम्हें सब कुछ समझ में आई होंगी, और सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आते होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम रहेगा कि फटाक से अच्छे से रीडिंग कर लेना। कल एक टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोड़े थे, बताना था तुम्हें शाम की क्लास में, तो उसको छोड़ दिए थे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो तुमसे कहें फिर से एक बार रीडिंग उसी कर लेना, फिर से समझ लेना वीडियो में जाकर के, और आज के साथ ही उसको बताना, ठीक है। तो रीडिंग का एक काम, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस तुमको नजर में आए उनको लिख लेना। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में जरूर उसको शॉर्ट आउट कर लेना। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।